बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ईद आप लोगों की अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह आगे आने वाले कई साल इसी तरह के पीएस एक्सट्रिक फैमिली और हम लोगों के एक साथ गुजारे। मार्केट व्यू करेंगे, बैक टू वर्क। अब काम का जो है वो टाइम दोबारा से शुरू होता है। पहले सबसे पहले हम मार्केट व्यू करेंगे, उसके बाद हम जो है वो फीपीलीपी देखेंगे, टेक्निकली इंडेक्स को देखेंगे कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या नेक्स्ट मूव एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद दो बाय कॉल्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। कैसी 100 इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो एग्जैक्टली 41,000 पर हुई। 508 पॉइंट्स गेन किए। आप लोगों के साथ नॉर्मली मैं डिफरेंट ग्रुप्स में भी चार्ट शेयर करता हूं, जिसमें हमने 40,850 का सपोर्ट लेवल था और 41,000 जो है वो रेजिस्टेंस लेवल था। एग्जैक्टली इंडेक्स ने उसी लेवल पर क्लोजिंग की। हाई जो डे रेंज जो रही उसमें 40,500 और 41,086 की जो है वो डे रेंज रही। ऑलमोस्ट इंडेक्स जो है वो तकरीबन 600 पॉइंट्स प्लस गया और उसके बाद 508 पॉइंट्स पर इंडेक्स की क्लोजिंग आई। वॉल्यूम्स की बात करें तो 72 मिलियन के वॉल्यूम लास्ट डे में जो है 72 मिलियन के वॉल्यूम के ऐसी 100 इंडेक्स में ट्रेड हुए, जो कि बजाय रमजान में सबसे बेहतर वॉल्यूम जो है वो कंसीडर किए जा सकते हैं। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स में एंग्रो, DAWH, BHL, हब पावर, UBL, MCB, OGDC, लकी सीमेंट, HMB, PPL रहे। जबकि नेगेटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स में PSCL, MTL, EFUG, POL, सिस्टम, फातिमा फर्टिलाइजर, RMPL, NBP, मारी, NATF रहे। मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स में लास्ट सेशन में एंग्रो, DAWH, BHL, हबको, UBL, MCB, OGDC, लकी सीमेंट, HMB, PPL ये मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स में रहे। फर्दर फीपीलीपी देख लेते हैं। यहां पर फिर हमेशा से मैं एक बात करता हूं और दोबारा आप लोगों को यही बात कहूंगा, आखिरी 5 मिनट में दो बाय कॉल्स हैं। जो समझ के काम नहीं करना चाहते, जो ये सोच के काम करते हैं कि बस टिप मिल जाए और हम लेफ्ट राइट देखें और बस उसी पर हम काम करें, तो बेशक आखिरी 5 मिनट की वीडियो देख लें, दो बाय कॉल्स हैं, और उसके बाद वीडियो बंद कर दें। चाहे तो सब्सक्राइब कर लें, अगर ना चाहें तो ना करें, क्योंकि जो बंदा घोड़े पर सवार होता है और जो टिप पर रहता है वो एक जगह पर जो है स्टेबल नहीं रह सकता। वो मजीद भी 50 वीडियोस जो हैं वो देखेंगे जब तक उनको तसल्ली और मुतमिन नहीं होंगे अपने स्टॉक से रिलेटेड। और जो प्रॉपर समझ के काम करेंगे, क्योंकि हम लेवल्स आपके साथ शेयर करते रहे, 40,400 के ऊपर इंडेक्स अपने लास्ट वीडियोस देख सकते हैं आप, अपने पॉजिटिव जोन में आ जाएगा। 700 से 800 पॉइंट्स मिलेंगे। मैं बार बार कहता रहा, 39,750 800 पर माल जमा करवाता रहा। 40,000 लेवल ब्रेक हुआ, मैंने कहा माल जमा करो, जबकि कई एनालिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो, मार्केट से एग्जिट करने का टाइम आ गया। वो एक्यूमुलेशन का टाइम था। अब आगे क्या होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। शायद आप गलत सेक्टर्स में, गलत स्टॉक्स में जो है इस टाइम पर जो है वो बाइंग कर दें या सेलिंग कर दें, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ एंड ऑफ द टाइम शेयर करूंगा जब हम टेक्निकली भी इंडेक्स को देखेंगे। फीपीलीपी की बात करें, बैंक्स ने हैवी बाइंग की जो है वो लास्ट सेशन में $2.50 मिलियन की बाइंग है। ब्रोकर्स ने नॉर्मल सेलिंग, कंपनीज भी बाइंग पर, दो मेजर इंस्टीट्यूशन बाइंग पर है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग पर है, नॉर्मल सेलिंग है। फॉरेन इंडिविजुअल बाइंग पर है, इंडिविजुअल्स ने भी $0.47 मिलियन की बाइंग की ओवरऑल। जबकि इन्होंने $13.54 मिलियन की बाइंग की, $13.6 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की। तो नेट यूएसडी में इनका $0.47 मिलियन जो है वो आ रहा है। इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पर आ, म्यूचुअल फंड्स बाइंग पर आ, विच इज गुड साइन। 4 बड़े इदारे जो हैं वो बाइंग पर हैं, बैंक्स, कंपनीज, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स 3 बड़े इदारे, माजरत चाहता हूं, 3 बड़े इदारे जो हैं वो बाइंग पर हैं, जबकि एनबीएफसी होल्डिंग पर है। अदर ऑर्गेनाइजेशन हैवी सेलिंग पर है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने हैवी सेलिंग की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी बाइंग की। सबसे बड़ा जो बायर है वो बैंक्स है। सबसे बड़ा सेलर जो रहा लास्ट सेशन में वो अदर ऑर्गेनाइजेशन रहे। उसके बाद जो सेकंड बड़ा सेलर रहा वो इंश्योरेंस कंपनीज रही, जबकि सेकंड बड़ा बायर जो रहा वो इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड्स रहे। अब फर्दर हम
टेक्निकल इंडेक्स को देख लेते हैं, क्योंकि आगे पोर्टफोलियो देखना अब इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इंडेक्स जो है वो अपने बड़े रेजिस्टेंस लेवल पर आ गया है। अब टेक्निकली देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो बड़ा मैटर करेगा। फिर भी हम जो है वो इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उनकी बाइंग सेलिंग देख लेते हैं। बैंक्स की हैवी बाइंग है कमर्शियल बैंक्स में, फर्टिलाइजर में, ऑयल एंड गैस में। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बैंक्स की हैवी बाइंग है। और उसके अलावा जो है कंपनीज की हैवी बाइंग जो है वो कमर्शियल बैंक्स में है और उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर में है, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में ये होल्ड कर रहे हैं। और उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज एज सच जो है बाइंग सीमेंट में, ऑल अदर सेक्टर्स में है। बाकी टेक्नोलॉजी को होल्ड किया हुआ है इन्होंने। म्यूचुअल फंड्स टेक्नोलॉजी सेक्टर होल्ड किया हुआ है। हैवी बाइंग फर्टिलाइजर में कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर में एज सच अभी कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसे बाय किया जाए। उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन की हैवी सेलिंग फर्टिलाइजर में है, जबकि फर्टिलाइजर को म्यूचुअल फंड जमा कर रहा है और अदर ऑर्गेनाइजेशन बेच रहा है। और इनकी बाइंग जो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में और फूड एंड पर्सनल केयर। फूड जो है, फूड सेक्टर एक स्टिल बड़ा जो है वो ऐसा सेक्टर है कि स्टिल जिसमें अट्रैक्शन है और जिसमें बाइंग आ सकती है। अब हम जो है चल के टेक्निकल इंडेक्स को देख लेते हैं ताकि मजीद चीजें क्लियर हो। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। कैसी 100 इंडेक्स का चार्ट है, थोड़ा सा इस चार्ट पर गौर कीजिएगा। थोड़ा सा आपको पहले भी थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट की तरफ लेके जाता हूं और बताता हूं कि प्रीवियस चार्ट में हम इंडिकेट करूंगा लेवल्स को। ये वो लेवल था जो 40,000 के अराउंड लेवल था और आपको बताया जा रहा था कि यहां पर ये एग्जैक्टली ये पोजीशन थी कि इंडेक्स अपने ओवरसोल्ड पोजीशन पर आ चुका है, माल को जमा करें। और ये मैंने बार बार आपको बताया कि यहां पर माल को जमा करें, एग्जिट ना करें, मत राइट लेफ्ट की बातें सुने। फिर मैंने आपको बताया कि 40,200 पर प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, 40,400 के लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। यहां से इंडेक्स को रिजेक्शन मिली थी 40,400 से, और आपको यह भी बताया गया था कि इस लेवल के ऊपर इंडेक्स सस्टेन कर गया तो 700-800 पॉइंट नजर आ रहे हैं। आप लोग अगर मेरी प्रॉपर वीडियोस देखते हैं तो आप विटनेस हैं इस बात के कि 4,400 के लेवल पर बहुत जोर दिया गया था और इंडेक्स ने जैसे ही 4,400 का लेवल क्रॉस किया तो इंडेक्स ने 700 पॉइंट दिए, जबकि मेरे कहना था कि 700 से 800 पॉइंट्स इंडेक्स देगा। 40,400 के लेवल पर इंडेक्स 700 से 800 पॉइंट्स देगा। अब इंडेक्स का जो डाउन ट्रेंड बन रहा है वो बन रहा है 40,200 के नीचे। 40,200 से नीचे इंडेक्स में खतरा नहीं है, इंडेक्स अपने अपर ट्रेंड में है। लेकिन वॉल्यूम्स की हम बात करें तो वॉल्यूम्स बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। इससे पहले जो है 6 अप्रैल को ये वॉल्यूम आए थे और उससे पहले जो है ये वॉल्यूम 31 मार्च को आए थे और उसके बाद इतने ही वॉल्यूम जो है 72 मिलियन के वॉल्यूम जो है वो कैसी 100 इंडेक्स में लास्ट सेशन में आए। अब अगर इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स यहां पर अपने जो आरएसआई के मुताबिक अपने रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच कर रहा है। यहां से इसे पहले भी रिजेक्शन हुई है, यहां से भी बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, यहां से रिजेक्शन हुई है। लेकिन अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तो आप देख सकते हैं कि मजीद 400 से 500 पॉइंट्स मिल सकते हैं। इस लेवल को सस्टेन किया, फिर इसने अपर साइड मूव दी, यहां पर भी इस लेवल को सस्टेन किया, देखें अप साइड मूव दी, यहां पर भी इस लेवल को सस्टेन किया, अप साइड मूव दी। अब एग्जैक्टली वही लेवल है, अगर ये इसको सस्टेन कर जाता है तो दोबारा ऊपर 400 से 500 को मूव दे सकता है। आरएसआई ने भी, क्योंकि इंडेक्स ने 600 पॉइंट्स प्लस किए थे और फिर 80 के 90 पॉइंट्स डाउन क्लोजिंग हुई तो मजीद ऊपर 250-300 पॉइंट्स का जो है वो गैप स्टिल क्रिएट किया है। अब जो कैंडल ड्रॉ हुई है, कैंडल में स्टिल लग रहा है कि इंडेक्स में अभी 200-300 पॉइंट्स आ सकते हैं। जबकि आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की जो है वो एक उन्होंने आज जो है उनकी स्टेटमेंट भी आई कि जो भी कार्रवाई पूरी करनी थी हमने आईएमएफ के लिए वो सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। अब न्यूज पर मैं हमेशा कहता हूं, देखिए माल जमा करने का एक टाइम था, वहां पर माल जमा हो रहा था, माल जमा किया भी गया, बताया भी गया बार बार। न्यूज पर हमेशा माल आहिस्ता आहिस्ता बेचें, खरीदें ना, खरीदें तब जब प्रॉपर इंडेक्स ओवर सोल्ड में आता है। अगर यहां से इंडेक्स 41,500 पर जाता है तो दोबारा भी 40,400 पर 200 पर आएगा।
बाइंग के टाइम पर बाइंग करें, सेलिंग के टाइम पर सेलिंग करें। मैंने अभी जब पिछले टाइम अभी पोर्टफोलियो आपसे शेयर किया है तो सबसे बड़ा बायर और सेलर जो है इंडिविजुअल्स थे, इसलिए इन अ सेंस कि इन्होंने सबसे ज्यादा बाइंग की और फिर सेलिंग कर दी। तो ऐसी क्या क़यामत आई थी? अब मसला ये था इन्होंने न्यूज पर बाई तो कर लिया माल सुबह सुबह, ठीक है, क्योंकि न्यूज पर ही ये मूव में मिली 200-400 पॉइंट्स की, बाय तो कर लिया, लेकिन फिर उनसे आगे इंस्टीट्यूशन लेने वाला था नहीं कोई। फिर उन्होंने माल बेच भी दिया पैनिक होके, जहां बेचा वहां पर इदारों ने फिर जमा किया और पहले इन्हीं इदारों ने इनको माल पहनाया सुबह। तो अब यही सिचुएशन है कि जैसे ही न्यूज जो आ रही है इस पर 200-400 पॉइंट मिलेंगे, तो आप ये ना हो कि वहां पर बाइंग स्टार्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि मैंने आपको टेक्निकली भी बताया इंडेक्स में गैप अब अपसाइड 300 से 400 का ये इतना ज्यादा गैप नहीं है, तो एग्रेसिव नहीं होना, जो बाइंग है उसको आहिस्ता आहिस्ता निकालिएगा। फिर उसके बाद एक करेक्शन आएगी जिसमें मूव मिलेगी, इंडेक्स में आपको दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि न्यूज पर हमेशा इंडिविजुअल माल खरीदता है जबकि इदारे माल बेचते हैं, और आपके सामने है पोर्टफोलियो भी आपके सामने है। तो ये करंट सिचुएशन है, इसको अब आपने फोकस करना है। बाय कॉल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास पहली बाय कॉल कौन सी है, डबल जीएल। नो डाउट स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में है, लेकिन करंटली जो इसने सर्कल बनाया हुआ है उसमें ये अपने अपर ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो इसमें स्टिल जो है अगर ये 11.70 को अप्रोच कर सकता है, 11.70 को ये ब्रेक कर गया तो 12.5 तक आपको इसकी राइड मिल सकती है। करंटली ये 11.22 पर है, इसे जमा करें 11.22 पर, 10.54 पर इसका आप स्टॉप लॉस लगा लें। RSI भी क्लियरली जो है वो अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉकेस्टिक भी जो है अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, और वॉल्यूम्स भी इसमें दोबारा आने शुरू हुए हैं। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं जिसमें हम डेली बेसिस पर आपको जो है वो बाय सेल कॉल्स देते हैं, तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। 1 मंथ 1500, 3 मंथ्स 4000, इसी तरह 6 मंथ्स का PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का है। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं जिसकी स्टार्टिंग जो है वो 3500 हम लेते हैं। इसमें हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, लाइक आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ एवरेज करना है, कहाँ शिफ्ट करना है, किस स्टॉक को करना है, किस टाइम करना है प्रॉपर। अगर आप लॉस में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी, ये सारा जो है हम आपको 1-to-1 आपके साथ जो है हमारी कन्वर्सेशन हो रही होती है और हम आपको काम करा रहे होते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आप का अकाउंट जो है वो 1 मिलियन से अबव है तो हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0331326002, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों को यह भी बताता चलूं, जितनी भी हम बाय कॉल शेयर करते हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम आपको काम कराया जा रहा होता है, सब मोस्ट सेफ स्टॉक्स होते हैं। इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देखने के बाद कि वो किन स्टॉक्स में बाय कर रहे हैं, इदारे क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, ओवरसोल्ड ओवर स्टॉक, ओवरसोल्ड ओवरबॉट देखने के बाद, ट्रेंड देखने के बाद, उसके बाद जो है आप लोगों के साथ स्टॉक शेयर किए जाते हैं और आपको प्रॉपर काम कराया जाता है, प्रॉपर वर्किंग की जाती है। आप लोगों के साथ वॉइस नोट शेयर किए जा रहे होते हैं कि किस टाइम मार्केट में इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, किस टाइम इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, किस टाइम हमने खरीदना है, किस टाइम हमने बेचना है, हमारे टारगेट क्या हैं, हमारे लेवल्स क्या हैं, हमने अपने लेवल्स जो मेंटेन किए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको काम कराया जा रहा होता है। और इंशाल्लाह अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है तो आप ट्राई करें, आप काफी हद तक सेटिस्फाई होंगे जब आपकी एक प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट होगी। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अपने ऊपर 1500-2000 लगाते हुए आप ये मत सोचा करें आप लाख 2-2 लाख का लॉस कर लेते हैं, लेकिन अगर 1500-2000 से आपकी प्रॉपर सेफ इनकम शुरू हो जाती है तो आप बिल्कुल भी देर ना लगाएं और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये पैसे आपके ज़ाया होंगे, ये आपको अच्छा रिटर्न लेके देंगे। नेक्स्ट बाय कॉल जो है हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल की है। देखिए अब मार्केट में 300-400 का गैप है पॉइंट्स का, और मैं आपको मोस्ट सेफ स्टॉक्स में काम करा रहा हूं कि अल्लाह ना करे मार्केट यहां से रिवर्स भी होती है तो आपके स्टॉक्स सेफ रहें। इसी तरह आप जो हमारी ऑलरेडी बाइंग हुई है ग्रुप में, वो मोस्ट सेफ स्टॉक्स में बाइंग हुई है जिसमें से हमने गेन भी लिया है और बाकी हम होल्डिंग पर भी हैं कि मजीद आप ऊपर 200-400 पॉइंट्स मिलेंगे तो वहां पर हम बाकी मजीद प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग करना एक अच्छी हैबिट है, आपको साथ साथ जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। PSO अपने बड़े अच्छे लेवल पर है,
113 से 115 पर इसे जमा करें, 110 90 स्टॉप लॉस रखें, 120 22 24 तक ये आपको बड़ी अच्छी मूव दे सकता है। आरएसआई क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉक है स्टिक क्रॉसओवर जनरेट कर चुके, अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। मजीद भी इस तरह की बाय कॉल्स लेके आते रहेंगे, मार्केट व्यू आपके लिए लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।